जो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की ट्यूटोरियल्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि एचटीएमएल के टॉपिक्स को हम कवर करते हुए यहाँ पे सीएसएस देखने वाले हैं। सीएसएस किस तरीके से अप्लाई की जाती है और सीएसएस क्या रहने वाली है, जिसमें किस तरीके से अपन उनको 3 तरीके से अपन अप्लाई करके भी सीखेंगे। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने वाले सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसएस क्यों अप्लाई करनी चाहिए। तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे एक घर बनाया या मान लो एक ढांचा बनाया था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एचटीएमएल था। अब इसमें जो आप कलर डिसाइड करोगे कि कलर कैसा रहेगा, कैसा दिखना चाहिए, किस तरीके से दिखना चाहिए, वो ये सीएसएस डिसाइड करती है। वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें सीएसएस। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें आपको सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पे देखिए व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस क्या है? तो मैंने आपको बताया कि सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जो एक स्टाइल शीट होती है, एक लैंग्वेज होती है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है इसमें मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। सीएसएस क्या हैंडल करती है? लुक हैंडल करती है। वो एक वेब पेज के ऊपर देखती है कि सीएसएस को कंट्रोल कैसे करना है, मतलब कलर क्या रखना है, टेक्स्ट स्टाइल क्या रखनी है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रखनी है, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ कैसे लिखना है, कॉलम्स की साइज़ क्या रहेगी, लेआउट कैसा रहेगा और बैकग्राउंड इमेज क्या रहेगा, वो सब डिसाइड करने का काम ये रहती है। और वैरायटी ऑफ इफ़ेक्ट भी इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। ये सब बहुत ईज़ी लर्न्स होती है, यानी आप आसानी से सीख सकते हो। एंड अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत बढ़िया रहती है, प्रोवाइड करवाती है पावरफुल कंट्रोल। जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो एचटीएमएल के अंदर, वहाँ पे ये मोस्टली सीएसएस क्या करती है, कंबाइन करती है मार्कअप लैंग्वेज। इसके साथ ही ये काम की जाती है, इसको 3 तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, आइए बताता हूँ। सबसे पहले बात करें सीएसएस वर्जन्स की, तो वर्जन्स यहाँ पे हमारे पास रहे थे सीएसएस 1, सीएसएस 2 एंड सीएसएस 3। हम बात करें सीएसएस 1 की, तो 1996 के आसपास सीएसएस 1 आया था और सीएसएस 2 1996 8 के आसपास आया था और सीएसएस 3 जो आया वो 2012 के अंदर आया। आज हम बात करते हैं लेटेस्ट वर्ज़न की, जिसमें एडिटर सॉफ्टवेयर आप क्या यूज़ करोगे? तो देखिए, ब्राउज़र पे जब भी आपको सिंपल टेक्स्ट पे कोई एक्सेस यानी कलर वगैरह नीड करना है, तो आप या तो विजुअल कोड को प्रिपेयर कर सकते हो या नोटपैड में भी हो जाता है या ड्रीमवीयर, बहुत सारे ऐसे कंपाइलर हैं, बट मोस्टली मैं आपको प्रिपेयर करूँगा विजुअल कोड। उसके बाद देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीएसएस कितने टाइप के हो। तो आप यहाँ पे 3 तरीके से सीएसएस को लगाओगे, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन की बात करें तो आप वही लगाते हो जहाँ एचटीएमएल बनाते हो। जहाँ पे आपने कोड लिखा है वही है, वहाँ पर ठीक हो। यदि आपको कोई कलर या कुछ भी ऐसा देना है, तो वहाँ अप्लाई की जाती है। और हेड के अंदर यदि इंटरनल की बात करें तो आपके हेड के ऊपर जो आता है कोर्सेज़ वहाँ अप्लाई की जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप कोड को ओपन करिए, जैसे ही आपका कोड ओपन होता है तो आपको यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल और इनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया। डॉक्यूमेंट खुलने के बाद यदि हम बात करें, तो यहाँ देख सकते हो, सबसे ऊपर चले जाओ और ऊपर जाने के बाद यहाँ आप देखोगे तो हेड के ऊपर यहाँ पे यदि आप स्टाइल लिखते हो, स्टाइल, तो ये आपकी सीएसएस यहाँ पे ऑन हो। यानी कि ये जो बताई इंटरनल, यहाँ पे क्या कर रहे हो, हेड के अंदर डॉक्यूमेंट बना। इनलाइन कहाँ यूज़ की जाएगी? तो इनलाइन जैसे आपने यहाँ पे लिखा है इनपुट के अंदर, यहाँ पे किसी को भी कलर देना है एंड यहाँ पे ही आप यहाँ पे लिखते हो कलर, तो यहाँ पे देखिए कलर आ जाएगा। कलर आप क्या दे रहे हो, ऐड दे रहे हो, जो भी दे रहे हो। यहाँ पे इस तरीके से जो भी अप्लाई कर रहे हो, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इनलाइन के अंदर। ये भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट आप स्टाइल टैग को यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा आपने स्टाइल, और ये स्टाइल टैग क्या करता है, स्टाइल टैग आपके कोड को लिखने का काम करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी काम कर सकते हो। स्टाइल के अंदर हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब देखिए स्टाइल टैग क्या करता है, आपको कलर प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी आपको अप्लाई करना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये इनलाइन हो जाता है जैसे लाइन के अंदर ही। और एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, एक सेपरेट फाइल बनाना। सेपरेट फाइल मतलब कि यदि ये फाइल तो है ही आपके पास, लेकिन आप सोचते हो कि यहाँ पे एक और फाइल बना दी और इस फाइल को यहाँ पे लिंक करना, ये कहलाता है एक्सटर्नल पार्ट। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल को भी अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं इनलाइन सीएसएस कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, इनलाइन स्टाइल्स मे बी यूज्ड टू अप्लाई इन द यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट्स। हम बात करें यदि इनलाइन स्टाइल्स की, तो स्टाइल पे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे सीएसएस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि H1 यदि आपका लिखा हुआ है, तो स्टाइल के अंदर आपने कलर प्रॉपर्टी दे दी। मान लो कि यहाँ पे आपका H1 कोई टैग है, यदि नहीं है तो मैं 1 मिनट के लिए इस टैग को एक बार हटा देते हैं और इस टैग को डिलीट कर देते हैं एक बार। ये सभी यहाँ से हटा देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से H1 के अंदर इनलाइन लगाई जाएगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम ये लगा के देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं एक बार। और यहाँ देखिए H1 टैग हमने यहाँ पे लिखा। H1 लिखने के बाद मान लो यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग
अब मान लो हम इनलाइन लगाने वाले हैं, तो इनलाइन लगाने के लिए हम H1 के अंदर गए। यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ क्या देने वाले हैं, दे देते हैं। तो एक मान के लिए हम यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेते हैं। कलर के अंदर हमने यहाँ पे रेड दे दिया। रेड देने के बाद इसको बंद कर दिया। तो आप देख सकते हो अभी जो गुड मॉर्निंग लिखा है वो रेड में आ गया है। इस फाइल को चला के दिखा देता हूँ एक बार। तो हम यहाँ पे टीटी नाम की फाइल यहाँ पे जो बनी हुई थी, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखोगे तो गुड मॉर्निंग यहाँ पे रेड में आ गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि किस तरीके से हम इसको ऑन करेंगे, किस तरीके से हम लगाएँगे। तो ये इनलाइन थी, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ब्राउज़र पे शो हो रही है। इंटरवल सीएसएस मैंने आपको बताया था हेड के ऊपर लगा सकते हैं। हेड के ऊपर मतलब आपको यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ गए और यहाँ पे आपका हेड टैग ऑलरेडी है ही है। तो आप यहाँ पे जैसे आप बॉडी के यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा स्टाइल टैग, उसको बंद किया और फिर आपने यहाँ पे लिखा H1 टैग और H1 टैग के अंदर आपने यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और यहाँ पे दे दिया आपने, मान लो ब्लू दे दी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कलर जो है रेड था, इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए स्टाइल के अंदर से। और ये हमने यहाँ पे जो कलर दिया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू हो गया, मतलब क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे क्या यूज़ की है, तो ये हमने इंटरनल यूज़ की है। एक्सटर्नल की बात करें तो इसके लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ती है जो हम आगे जाके पढ़ाएँगे, जिसमें हमें लिंक करना होता है। जैसे यहाँ आप चलोगे टाइटल के नीचे और यहाँ पे आपने लिखा लिंक। लिंक लिखने के बाद एचआरईएफ जैसे ही आप लिखोगे तो अपनी फ़ाइल का नाम जैसे राम डॉट, अब इस बार एचटीएमएल नहीं सीएसएस लिखना है। फिर ये लिखने के बाद आपको टाइप देना है, टाइप आपके टेक्स्ट स्लैश सीएसएस देना है और फिर यहाँ पे रेल लिखना है। ये इसको हटा के इसके आगे लिखना है रेल और रेल लिखने के बाद ये हमारी होती है स्टाइल शीट होती है। इसको स्टाइल शीट बोला जाता है और इस तरीके से इसको बंद कर दो। तो ये फाइल भी हमने यहाँ पे लिंक कर दी। जैसे देखना है तो कंट्रोल दबा के रखो तो राम डॉट सीएसएस इस तरीके से खुल जाएगा। अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन आपको बता दिया कि एक्सटेर्नल किस तरीके से लगाई जाए। तो दोस्तों ये था इस सीएसएस का सिंपल सा टॉपिक जिसमें हम शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे फाइल अटैच की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरीके से कलरफुल पूरा बनाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।